उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसे लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर क्यों? और हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है और भारत में ये मुद्दा लगातार क्यों गर्मा रहा है और विदेश तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है और वो कौन सी कंपनी है जो कि हलाल सर्टिफिकेशन देती है और वो भी कैसे। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान आरएसएस का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम था, जिसमें वो संबोधित करते हैं और इस दौरान वो हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कहते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो पहले ये चेक कर लीजिएगा कि उस प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन लिखा है या नहीं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन पूरे तरीके से बैन कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हूं, यानी कि शॉक्ड हूं कि अब कपड़ों का भी हलाल, साबुन का भी हलाल, यहां तक कि सिलाई और दिए का भी हलाल। मुझे इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है। और साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनाया जा रहा है और उसके पीछे आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण में ये पूरा पैसा लगाने का और उसके साथ ही इस पैसे का दुरुपयोग करने की बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। आखिर ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा, इस पर बात करेंगे हम आगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है। हलाल जो कि एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वैध। दरअसल इस्लाम में अगर हम हलाल की बात करें तो हलाल यानी कि वैध और हराम यानी कि अवैध। इस्लाम में कई ऐसी चीजें हैं खाने की जो कि हराम कही जाती है, चाहे वो सूअर का मांस हो या इसके अलावा शराब का सेवन हो। और उसके अलावा अगर बात करें तो हत्या या लूट चोरी भी इस्लाम में हराम कही जाती है। अब ऐसे में अगर हम खाने के प्रोडक्ट की बात करें तो वो प्रोडक्ट जो कि वैध तरीके से, यानी कि इस्लाम में जिन बातों का जिक्र किया गया है जो हलाल का कहा जाता है, अगर वो है और जो हराम नहीं है उस चीजों से वो प्रोडक्ट बना हुआ है तो यानी कि वो हलाल सर्टिफाइड है, ये कहा जाता है। इसके साथ ही अगर किसी कंपनी को अपना जो प्रोडक्ट है वो हलाल सर्टिफिकेशन उस पर लगवाना हो, यानी कि उसे हलाल सर्टिफाइड वो प्रोडक्ट करवाना हो, तो इसके लिए उसे हलाल सर्टिफिकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उससे होकर गुजरना पड़ेगा। और ये जो प्रोडक्ट होता है वो वेज और नॉन वेज दोनों हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात कि हलाल सर्टिफिकेशन देता कौन है। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन ना तो केंद्र सरकार देती है और ना ही कोई राज्य सरकार। जी हाँ, यहाँ पर दोनों ही सरकार हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देती, बल्कि ये पूरे तरीके से निजी हाथों में है। कुछ निजी कंपनियां हैं जिसमें अगर बात करें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद, हलाल ट्रस्ट, ये जो तमाम कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि बहुत ज्यादा हलाल सर्टिफिकेशन हर प्रोडक्ट पर देती हैं। इसके पीछे का साफ तौर पर कारण ये भी बताया गया कि फर्जी तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन को पा लिया जाता है, यानी कि जो कोई प्रोडक्ट है वो पूरे तरीके से हलाल सर्टिफाइड नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन कंपनियों को पैसा दे दिया जाता है और उस प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन लिखवा लिया जाता है, जिससे कि वो प्रोडक्ट दूसरे देशों में या जो तमाम मुस्लिम समुदाय हैं उन्हें ये दिया जा सके और ये बताया जा सके कि ये हलाल सर्टिफाइड है। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई और साफ तौर पर कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से बैन है। वो इसलिए कि जरा सोचिए, जो इस्लामिक धर्म के लोग हैं वो हराम की जो चीजें होती है जो उनके धर्म में वर्जित है वो इसका सेवन नहीं करते, लेकिन कोई प्रोडक्ट जो कि इस तरीके से बनाया गया हो और फर्जी तरीके से, पूरी तरीके से हलाल सर्टिफाइड भी नहीं है और पैसे देकर बिना किसी जांच के वो हलाल सर्टिफाइड का जो टैग है वो ले रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि धर्म भ्रष्ट हो गया है, ये बात वहीं पर लागू होती है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में ये पूरे तरीके से बैन कर दिया है।
अब सवाल ये होता है कि आखिर इसके पीछे राजनीति क्यों देखने को मिल रही है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इसके अपोज में क्यों नजर आ रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान क्यों दे रही है? और वहीं पर अगर हम बात करें मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की, तो वो इसके सपोर्ट में क्यों है? दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन की ओर से एक बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि शरीयत में जो हलाल है, हलाल सर्टिफिकेशन है, वो पूरी तरीके से बैन है। मतलब कि उसका कोई मतलब ही नहीं है शरीयत में। ये तो सिर्फ मजहब की आड़ में पैसे कमाने का जरिया बनाया जा रहा है। अब इसको लेकर शहाबुद्दीन की ओर से ये बयान दे दिया गया मौलाना की ओर से। लेकिन वहीं पर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उनकी ओर से एक बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सियासत की राजनीति कर रहे हैं और इसलिए वो हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर से सियासत करते नजर आ रहे हैं। अगर वाकई में हलाल खराब है तो उसे भारत में पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, और हलाल नहीं तो क्या अब हराम सर्टिफिकेट लेंगे, ये कहना है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी इसके खिलाफ और बयान दिया। अब सवाल ये है कि जब मौलाना शहाबुद्दीन खुद ये कह रहे हैं कि शरीयत में इस बात का जिक्र ही नहीं है, हलाल सर्टिफिकेशन कोई होता ही नहीं है, तो फिर आखिर अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत क्यों कर रही है? निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे हासिल करना चाहती है, या फिर मुस्लिम समुदाय को यहाँ पर भड़काना चाहती है। और यही वजह है कि लगातार अब कांग्रेस की ओर से और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर सियासत देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ी बात कि तमाम ऐसी चीजें होती है जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए की जाती है ताकि उनकी रक्षा की जा सके, उनकी सेवा की जा सके, जिसमें सबसे पहला नाम आता है वक्फ बोर्ड का। बीजेपी की ओर से हाल ही में, यानी कि केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में वक्फ बोर्ड जो कि जिसे कहते हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल यहां पर लाया गया था, जो कि फिलहाल विचाराधीन चल रहा है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से काम करता है उसे सुनियोजित करना, सुव्यवस्थित करना और उसमें जो कमियां हैं उसे दूर करना। अब इसके चलते आपको एक और बात बता दें कि वक्फ बोर्ड, जिसे भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी कहा जाता है, जी हाँ, अगर हम बात करें सशस्त्र बल यानी कि सेना, और दूसरे नंबर पर है भारतीय रेलवे। इसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अगर किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास में है। वक्फ बोर्ड यानी कि दान में दी गई जमीन, जो कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए ये यूज की जाती है, उन्हें संरक्षित करने के लिए और उन्हें ताकतवर बनाने के लिए, ताकि उनका भला हो सके। अब इसी के चलते वक्फ बोर्ड काम करता है। लेकिन फिलहाल अगर हम भारत देश में बात करें तो वक्फ बोर्ड कितने अच्छे से इन समुदायों के लिए काम कर रहा है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास में है, लेकिन वो किस काम आ रही है, मुस्लिम समुदाय के जो गरीब लोग हैं उनके किस काम आ रही है, ये सभी को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो हलाल सर्टिफिकेशन है उसको लेकर भारत में और कितनी राजनीति देखने को मिलती है। क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए भी इस पर राजनीति देखने को मिल रही है क्योंकि कई ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं जहां पर भारत में ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और उसके बाद में वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो हलाल सर्टिफाइड होते हैं। उसके बाद में उन्हें इस्लामिक कंट्रियों में एंट्री मिलती है। अगर हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो उसे इस्लामिक कंट्री में एंट्री नहीं मिलेगी। अब ऐसे में बैन की बात यहाँ पर कही गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, और दूसरी ओर मौलाना इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहीं पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।